नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपका अपना सारथी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 हिंदी अध्याय 2, अध्याय कौन सा है? 2 है। और विश्व के दांत चैप्टर का क्या नाम है? विश्व के दांत। इसके लेखक के बारे में हम समझेंगे। लेखक कौन है? तो आचार्य नलिनी बिलोचन शर्मा। इसके लेखक कौन है? आचार्य नलिनी बिलोचन शर्मा। और हम बात करें तो विधा यानी कहानी का क्या है? विधा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक से रिलेटेड है। और मुख्य संदेश इसमें क्या बताया गया? महल और झोपड़ी, अमीरी और गरीबी की लड़ाई तथा समाज में बेटा बेटी का भेदभाव बताया गया है। अब हम बात करते हैं लेखक परिचय, जो परीक्षा में पक्का आता है। इसका जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बादार घाट में हुआ था। अब पिता की बात करें तो महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा था। इनकी माता की बात करें तो रत्नावती शर्मा। और भाषा इनकी जो था, इनकी स्कूली शिक्षा हिंदी में और भोजपुरी में हुई थी। ये पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। अब प्रमुख रचना की बात करें तो प्रमुख रचना दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड और विश्व के दांत तथा अन्य कहानी। अगर हम बात करें इसकी निधन कब हुआ था, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। इनकी निधन कब हुआ? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करते हैं मुख्य पात्रों का परिचय, यानी अब हम परिचय देखते हैं इनका परिचय अभी देखेंगे तो मुख्य पात्रों का डिटेल, यानी परिचय का मतलब क्या होता है? चैप्टर का डिटेल। अब हम सेन साहब जो था ना, अब हम बात करने जा रहे हैं मुख्य पात्रों का परिचय यानी चैप्टर डिटेल। सेन साहब जो था ना, एक बेहद अमीर, घमंडी और दिखावा पसंद बिजनेसमैन था। यानी बात कर सकते हैं सिंपल भाषा में तो वह अपने आप को घमंडी और बेहद अमीर समझता था। कासू एक खोखा था लड़का। सेन साहब का बेटा बुढ़ापे में पैदा हुआ, इसलिए अत्यधिक लाडला, जिद्दी और घर के नियमों का अपवाद, नियम तोड़ने वाला। नियमों का अपवाद मतलब क्या होता है? नियम तोड़ने वाला। मदन की बात करें तो सेन साहब के किरानी गिरिधर लाल का 5-6 साल का बेटा, स्वाभिमान, निडर और अन्य का विरोध करने वाला बच्चा। अब हम बात करें तो गिरिधर लाल कौन था? तो गिरिधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री का एक मामूली क्लर्क, बहुत गरीब और डरपोक स्वभाव का, जो सेन साहब के अहाते में रहता है। अब हम बात करें तो इनकी 5 बेटियां हैं। कौन कौन सी है? सीमा, रजनी, आलो, सोल्फी, आरती। ये पांचों बहुत सुशील और इनके लिए घर में कड़े नियम है। अब हम कहानी का पूरा प्रामाणिक सारांश देखते हैं, कंप्लीट स्टोरी। अब हम बात करते हैं नई कार और सेन साहब का घमंड। अब नई कार था और सेन साहब का घमंड देखिए। सेन साहब ने 7500 रुपये में एक चमचमाती काली रंग की स्टेमलैंड एंड कार खरीदी। उन्हें अपनी घर और अपनी अमीरी पर बहुत नाज है। घर का नियम है कि कोई भी उस कार को छू नहीं सकता। सेन साहब की 5 बेटियां इतनी तमीजदार है कि वे कार को कभी गंदा नहीं करती, लेकिन कासू को पूरी छूट है। अब हम खोखा और इंजीनियर बनने का ढोंग देखते हैं। सेन साहब अपने बेटे खोखा को बहुत बड़ा बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। खोखा घर की चीजें, कार की हेडलाइट या टायर की हवा निकाल देते हैं। तो सेन साहब गुस्से होने के बजाय मेहमानों के सामने गर्व से कहते, देखिए इसके अंदर अभी से इंजीनियर के लक्षण हैं। यह देखना चाहता है कि मशीन के अंदर क्या। इसके लिए उन्होंने घर पर पढ़ाई भी रखा है, जो खोखा को औजारों से खेलना सिखाए। अब हम बात करते हैं मदन और ड्राइवर का विवाद। किसका? मदन और ड्राइवर का विवाद।
इसमें कैसे लड़ाई हुआ था। एक दिन गिरिधर लाल का बेटा मदन कौतूहलवश सेन साहब की नई कार को छूने की कोशिश करता है। सेन साहब का ड्राइवर मदन को डांटता है और जबरदस्ती धक्का दे देता है, जिससे मदन गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। मदन की मां और ड्राइवर के बीच बहस होती है। सेन साहब वहां आते हैं और मदन की मां को बुरी तरह डांटते हैं। बाद में वे गिरिधर लाल को दफ्तर बुलाकर चेतावनी देते हैं कि अपने बेटे को संभालो, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। अब हम बात करते हैं गली की लड़ाई। इस घटना के अगले दिन कासू यानी खोखा अपने घर से निकलकर गली में आता है, जहां मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था। कासू की भी लट्टू खेलने की इच्छा होती है। वह रोब जमाते हुए मदन से कहता है, हमें भी लट्टू दो, हम भी सीखेंगे। मदन पिछले दिन की बेइज्जती भूला नहीं था। वह कासू से कहता है, भाग यहाँ से बड़े बाप के बेटे, जा अपने घर जा, अपनी गाड़ी पर बैठ, यहाँ लट्टू खेलने आया। अब विश्व का दांत टूटना यानी द क्लाइमेक्स, यहीं से आगे अब इसका क्लाइमेक्स बढ़ता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि कासू मदन को एक घूंसा मार देता है। मदन भी गुस्से में कासू पर टूट पड़ता है। दोनों बच्चों में भयानक मारपीट होती है। मदन कासू को इतना मारता है कि कासू के आगे के 2 दांत टूट जाते हैं। कासू रोता हुआ अपने घर जाता है। अब स्वाभिमान की जीत। कासू के दांत टूटने के बाद सेन साहब गुस्से में गिरिधर लाल को नौकरी से निकाल देते हैं और घर खाली करने का आदेश देते हैं। रात को मदन जब डरते डरते अपने घर लौटता है तो उसे लगता है कि उसका पिता उसे आज बहुत पीटेगा, लेकिन गिरिधर लाल मदन को डांटने के बजाय अपनी बाहों में उठा लेता है और खुशी से चिल्लाता है, शाबाश बेटे, जो काम मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाया वे तूने कर दिया। तूने उस अमीरी बाप के बेटे के विश्व के दांत तोड़ दिए। अब हम बात करते हैं शीर्षक विश्व के दांत का असली अर्थ। कासू के 2 दांत केवल हड्डी के टुकड़े नहीं थे, बल्कि वे अमीरी के उस अहंकार, क्रूरता और गरीबी के शोषण का जहर थे, जिसके दम पर सेन साहब पूरे समाज को अपनी उंगली पर नचाते थे। मदन द्वारा उन दांतों को तोड़ना यह दिखता है कि जब गरीब अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा होता है तो वह अमीरों के बड़े से बड़े घमंड को मिट्टी में मिला देते हैं।